हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज पूजा एस जुधानी फ्रॉम कॉस्मिक हीलिंग स्टूडियो। और आप सभी का वेलकम है। आज की 5th डे ऑफ नवरात्रि है, जो कि माँ स्कंद माता का दिन है। तो माँ स्कंद माता का दिन कैसे पड़ा? माँ स्कंद माता का दिन उनके पुत्र के नाम पे पड़ा, उनके बेटे के नाम पे पड़ा, जो कि कहला जाता है देव स्कंद। देव स्कंद का दूसरा नाम भी है लॉर्ड कार्तिकेय, और उनका और भी नाम है जो लॉर्ड मुर्गन के नाम के द्वारा जाना जाता है। तो आइए इसके बीच इसकी एक छोटी स्टोरी सुनते हैं, क्योंकि बिना स्टोरी के तो हमको मजा नहीं आता है कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाने। तो जब ताड़कासुर का एक नाम का एक राक्षस था, जिन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी। एंड जब उनकी तपस्या बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी और वो बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, तो लॉर्ड ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए थे। और लॉर्ड ताड़कासुर ने वरदान मांगा था कि मैं इमॉर्टल हो जाऊं, मुझे इस धरती पर कोई ना मार सके। लेकिन लॉर्ड ब्रह्मा ने समझाया कि इस धरती पर मरना जरूरी है, अर्थ का नियम है कि जो आएगा वो जाएगा ही। लेकिन राक्षस ताड़कासुर ने नहीं मानी, तो लॉर्ड ब्रह्मा को उनके वश मतलब उनके वश में आके, और उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की थी तो उन्हें वरदान देना पड़ा। लेकिन लॉर्ड ब्रह्मा ने बोला कि तुम कुछ भी करो कि, लेकिन तुम्हारी डेथ तो होनी है। तो ताड़कासुर इतना ज्यादा विटी था, तो उसने बोला कि मुझे शिवा का पुत्र ही मारेगा। अब ताड़कासुर जानता था कि लॉर्ड शिवा पेनेंस में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं। वो शादीशुदा नहीं है, उनकी सती का जो भी है वो उनकी डेथ हो गई है, और वो कड़ी तपस्या में चले गए हिमालयाज में। तो उनकी शादी तो होनी ही नहीं है। तब उन्होंने बोला कि मैं लॉर्ड शिवा के जो भी पुत्र होगा वो मुझे मार सकता है, बाकी कोई नहीं मार सकता। तब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। एंड फिर फलस्वरूप यह हुआ कि तारकासुर ने हाहाकार मचा दिया पूरे धरती पर, और लोगों को डिस्ट्रॉय करने लगे, अपना किंगडम सेटअप करने लगे। तब लॉर्ड ब्रह्मा ने शिव जी के साथ जाकर अनुरोध किया कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, आप प्लीज आप इस फॉर्म में आप शादी के लीजिए, वरना तारकासुर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। तब जब उनकी बात मानकर शिव जी ने गॉडेस पार्वती जी से साथ शादी की। एंड पार्वती जी के जो पुत्र थे, जो सन थे, वो लॉर्ड कार्तिकेय यानी कि स्कंद भगवान जो हैं, उनके रूप में उनका जन्म हुआ। और लॉर्ड कार्तिकेय ने बड़े होकर ताड़कासुर का वध किया। लॉर्ड कार्तिकेय को आर्मी ऑफ है ना, जो आर्मी होती है उनके गॉड भी माना जाता है। जैसे हमारे नेवी सर्विसेज होते हैं, हमारे आर्मी फोर्सेस होते हैं, उनका जो एक प्रति उनके जो भगवान होते हैं वो लॉर्ड कार्तिकेय को माना जाता है, क्योंकि वह आर्मी को लीड करते हैं, उनके देवता होते हैं। और माँ स्कंद माता, जब हम इस रूप में माँ स्कंद माता को पूछते हैं, तब हम एक ये भी और मन्नत मांगते हैं कि जैसे माँ ने इतने वीर पुत्र को जन्म दिया था, तो वैसे ही हम अपने लाइफ में हमारे जो भी हमारे जो ट्रेडिशंस है, वैल्यूज हैं, हम उसको तो बना के ही रखें, साथ ही साथ हम करेजियस भी रहें। तो लॉर्ड माँ स्कंद माता को इसीलिए भी बहुत पूजा जाता है कि किनको अगर चाइल्ड की प्रॉब्लम है, तो वो माँ स्कंद माता को प्रे कर सकते हैं। उन्हें बहुत टाइप की चीजें चढ़ती है, जैसे रेड बैंगल्स हो गया, रेड क्लॉथ हो गया, रेड कोई भी है ना, मैरिड चीजें जो होती है, मैरिड लोगों की जो चीजें होती है वो उनको चढ़ती है। और माँ स्कंद माता को पीला रंग बहुत पसंद है, और आप उनको आज कोई भी पीले रंग की फल फ्रूट जो भी है मिठाई चढ़ा सकते हैं। उनको केला बहुत पसंद है, तो आज आप उनको बनाना चढ़ा सकते हैं। प्लस लॉर्ड कार्तिकेय जी का जो एक वो अपने हाथ में उनको लेके बैठा के रखती है, साथ ही साथ वो लायन की सवारी करती है। मीन्स शी हैज टू क्वालिटीज विद इन हर, विच इज बीइंग फेरोशियस एंड करेजियस, एंड बीइंग कंपैशनेट लाइक अ लविंग मदर। इसीलिए आज हमको ये दोनों क्वालिटीज को आज इम्बाइब करनी है। एंड माँ स्कंद माता थ्रोट चक्र को डिनोट करती है। थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र जो यहाँ बीचों बीच हमारे होता है। तो आज थ्रोट चक्र का मैं आपको चैंट बता दूं, वो है हम हम। आप यह मंत्र को चैंट कर सकते हैं। माँ स्कंद माता का जो मंत्र है, ओम देवे स्कंद माताए नमः, आप इसको भी चैंट कर कर आपने 7 टाइम्स, 21 टाइम्स, 108 टाइम्स, 1008 टाइम्स, आप कितने बार भी चैंट कर कर आप इस चीज को अपने थ्रोट चक्र पर, अपने विशुद्धि चक्र पर आप काम कर सकते हैं, जो कि एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। क्योंकि बिना एक्सप्रेशन के तो हम कुछ भी एक्शन भी नहीं ले सकते, इसलिए एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सेकंड टिप मैं यह देना चाहूंगी कि आज आज के दिन
और स्पेशली आज के दिन आप एक 1 बॉटल ऑफ हनी, ठीक है, 1 बॉटल ऑफ हनी दुर्गा माँ के आगे, क्योंकि स्कंद माता की मूर्ति अगर आपके पास नहीं है तो आप वो पिक्चर डाउनलोड करके कर भी सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो दुर्गा माँ की जो मूर्ति है आपके सामने, वहाँ आप 1 बॉटल ऑफ हनी चढ़ा दीजिए एंड देवी स्कंद माता से प्रार्थना करिए कि जितनी भी मिठास है इस हनी में और जितनी भी मिठास आपकी एनर्जी में एज ए लविंग मदर एंड एज एन एपिटोम ऑफ थ्रोट चक्र, क्योंकि आप थ्रोट चक्र को डिनोट करती हैं, तो मेरे लाइफ में भी, मेरे थ्रोट चक्र में भी, मेरे जीवन में भी इतनी मिठास लेके आइए। और वो हनी को आप पूरे दिन आप वहीं थ्रोट, वहां पर स्कंद माता की या दुर्गा माँ की पोस्ट आप मूर्ति पर रखे रहने देंगे एंड नेक्स्ट डे आप वो हनी की बोतल उठाएंगे एंड वो हनी को आपको रोज आपको थोड़ा थोड़ा करके कोई भी रूप में आपको मिल्क में ले सकते हैं, टी के अंदर डाल के, ग्रीन टी के अंदर डाल के दे सकते हैं, नींबू पानी के अंदर अगर आप हनी डालते हैं तो वैसे ले सकते हैं, नहीं तो आधा चम्मच या 1/4 चम्मच या 1 टीस्पून, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जीज रहेगी एंड आपके थ्रोट चक्र को बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी। एक और टिप देती हूँ दोस्तों, क्योंकि आज हमारे थ्रोट चक्र का दिन है एंड मैंने स्पेशली अपने थ्रोट चक्र पे बहुत काम किया है, तो मेरी ओर से मैं आपको एक टिप लेके आ रही हूँ कि जो ब्लू टर्कोइज क्रिस्टल होता है, रॉक क्रिस्टल, ब्लू टर्कोइज क्रिस्टल आप 100 ग्राम्स ले सकते हैं, 250 ग्राम्स ले सकते हैं, 400 ग्राम्स ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँगी अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके एक्सप्रेशन में तो आप कम से कम 400 ग्राम्स का ब्लू टर्कोइज रॉक क्रिस्टल लें एंड उसको हाथ में पकड़कर मेडिटेट करें। उससे आपकी थ्रोट के जो चक्र है वो खुलेगा, आपका एक्सप्रेशन खुलेगा और आप बहुत अच्छा बोलने लगेंगे और आप एक्सप्रेस करने लगेंगे कि आप ऑनेस्ट हो जाएंगे अपने हर एक कंडक्ट में। सो आप प्लीज जरूर ये टिप करिएगा एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट वॉट एवर यू फील लाइक कमेंटिंग। प्लीज गिव मी योर कमेंट्स बिकॉज माई अदर वीडियोज विल कम अप अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स एंड आई होप you are taking advantages of whatever tips that I am giving you all. This is Pooja Jadhani signing off until we meet tomorrow. Bye bye.